हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई कविता मनुष्यता। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इसे हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमें जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है। हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। कवि कहता है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरे के लिए कुछ भी ना कर सके, उसका जीना और मरना बेकार है। मर कर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरे, अर्थात जो दूसरों मनुष्यों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है, उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना से बांधता है, वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य होता है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण से भरी पड़ी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग कर दिया, जिस कारण आज उन्हें याद किया जाता है। भूख से परेशान रति देव ने तो अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी थी, और महर्षि दधीची ने तो अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उशीनर देश के राजा शिबी ने तो कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीर कर्ण ने तो अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर से क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग दे। इस पंक्ति में कवि कहता है कि मनुष्य के मन में दया व करुणा का भाव होना चाहिए। यही सबसे बड़ा धन है। स्वयं ईश्वर भी ऐसे लोगों के साथ रहता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध है, जिनसे लोगों का दुख नहीं देखा गया तो वे लोग कल्याण के लिए दुनिया के नियमों के विरुद्ध चले गए। इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं झुका? अर्थात उनके दया भाव व परोपकार के कारण आज भी उनको याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। महान उसे कहा जाता है जो परोपकार करता है। वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है, जो मनुष्य के लिए जीता है और मरता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि भूल कर भी कभी संपत्ति या यश पर घमंड नहीं करना चाहिए। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है। उस ईश्वर का साथ सबके साथ है। वह बहुत दयावान है। उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठकर सोचता है। कवि के अनुसार अनंत आकाश में असंख्य देवता मौजूद है जो अपने हाथ बढ़ाकर परोपकारी और दयालु मनुष्य के स्वागत के लिए खड़े हैं। इसलिए हमें परस्पर सहयोग बनाकर उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहिए जहां देवता स्वयं हमें अपने गोद में बिठाए। इस मरणशील संसार में हमें एक दूसरे के कल्याण के कामों को करते रहें और स्वयं का उद्धार करें। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु है। यह सबसे बड़ी समझ है। पुराणों में जिसे स्वयं उत्पन्न पुरुष माना गया है, वह परमात्मा या ईश्वर हम सभी का पिता है, अर्थात सभी मनुष्य उस एक ही ईश्वर की संतान है। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हो, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी है कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहता है कि यदि भाई भाई के दुख और कष्टों का नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग में खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी संकट या बाधा आए, उसे हटाकर आगे बढ़ना चाहिए।
मनुष्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ ना बिगड़े और भेदभाव ना बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी समृद्धि भी कायम करे।